अच्छी कर्मों से खंड खंड दिखाई, क्या खंड खंड प्रकट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो खंड 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 होता नहीं है क्या? हाँ जी, अब वो अखंड है। हाँ, जैसे अभी आपको कौन सा ज्ञान है? मति श्रुति। मति श्रुति। तो मति श्रुति है, ये तो प्रतिपक्षी कर्म है क्या? हाँ ये तो, हाँ जी, प्रतिपक्षी कर्म है। हाँ, लेकिन इसके साथ जो ज्ञान गुण को ढांकने वाला है वो है मति श्रुति हाँ क्या? जी, हाँ जी, तो ये किसका प्रतिपक्षी है? ज्ञान गुण का। ज्ञान गुण का। कौन है वो? ज्ञानावरणी। हाँ जी, और उस ज्ञानावरणी का भेद क्या है? मति श्रुति क्या? हाँ जी, तो इसके साथ जो जानने रूप हो रहा है परिणमन, वो किस में हो रहा है? ज्ञान में। ज्ञान में। अब उस मति श्रुति के लिए क्या चाहिए प्रकटता के लिए? इंद्री। इंद्री की नहीं, क्योंकि खंड खंड है। जी। और प्रत्यक्षी कर्म है वो हाँ जी, वो भी खंड खंड है हाँ जी, क्या? हाँ जी, वो भी खंड खंड है। हाँ, और वहीं से हो रहा है जानना। हाँ, वो तो एक से जानने ही वाला है। कैसा है? वो एक ही है, अखंड है। हाँ, अखंड है। अगर उस एक का ज्ञान नहीं हो हाँ, कि नहीं, हाँ, तो ऐसा लगता है कि आंख से तो हमने वर्ण को देखा हाँ, कि नहीं, हाँ जी, और कान से हमने शब्द को सुना। हाँ, सब अलग अलग जानकारी अलग अलग से हाँ, आई है। और स्पर्श से जाना, छू के जाना हाँ जी, क्या? हाँ जी, और मन से जाना क्या? हाँ जी, तो वो ऐसा अलग अलग तरह से दिख रहा है क्या? हाँ, ज्ञान अलग अलग जगह से होता हुआ दिख रहा है। हाँ कि नहीं। और ये सब कब हुआ? ऐसा ऐसा कब हुआ? जब ज्ञान कि साथ में। जब हमको छह समय कि नहीं, हाँ जी। हम्म, तो इसके साथ वो परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है हाँ, क्या? हाँ, प्रकट हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, लेकिन वो स्वभाव से कैसा है? अखंड है। हाँ, अखंड है। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, हमें लगता तो है कि हमने छूकर मन से जाना, लेकिन इसके साथ जो जानने वाला है वो अखंड है। हाँ, वो अखंड है। हाँ जी, खंड खंड तो छह उपसम है। खंड खंड से अपशम है, इंद्रियों के विषय है, इंद्रियां हैं। इंद्रियों के विषय है, इंद्रियां हैं, ये सब खंड खंड है। सब खंड खंड है। हाँ और जी, इनके साथ भी जानने रूप परिणमन हो रहा है वो अखंड है। वो अखंड है। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जी, नहीं? जी, फिर क्या कहा? हाँ, अखंडम अर्थात अबाधित है। हाँ, मतलब बाधा नहीं आती है क्या? बाधा जैसे जैसे ऐसे इंद्र। जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, लेकिन ज्ञान इंद्रिय में मिल कहाँ रहा है? हाँ नहीं। तो बाधा तो जब है जब वो मिल जाए क्या, या इंद्रिय का व्यापार ज्ञान में मिल जाए क्या? अच्छा। हाँ, नहीं अबाधित। हाँ, अबाधित का नहीं समझ में आया अभी। अबाधित, बाधा नहीं आ रही, जैसे इंद्रिय ज्ञान में बाधा है। और हाँ, हाँ, बाधा तो ये है कि वो ज्ञान और उसको रोक दे ज्ञान को क्या? अच्छा, नहीं समझ में। बाधा ये है कि ज्ञान को रोक दे। हाँ, जैसे आप अभी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आ रही, तो कभी ऐसा भी होता है आवाज नहीं आती, अच्छा। ऐसा नहीं होता? हाँ जी। नहीं समझ में। हाँ, यहाँ तो बाधा है, जैसे इंद्री, अब इंद्री के इतने वो है कि अगर जरा से जैसे भी अभी कोई आवाज दिक्कत आ आ जाए रही तो। है, हाँ, अभी आवाज आ रही है हाँ, कि नहीं, और हाँ, कभी ऐसा होता है आवाज नहीं आती। हाँ, तो ये आवाज जैसे किसका है? हाँ, ये विषय कर्ण इंद्री का है। फणेन्द्री का है, जो कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा हाँ, क्या? हाँ, अगर उसमें तो सब चीज़ें देख, जैसे अगर हाँ, द्रव्येंद्री तो सही नहीं। है या शौक्षम है हाँ, नहीं है, तब चीज़ें बाधा है। हाँ, कि नहीं, हाँ, तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब बाधा आ गई। हाँ। ये आवाज कैसी आ रही है? ये निशा जी अपना फ़ोन म्यूट कर लीजिए।
जब नहीं हो रहा है तो क्या आ गई, बाधा आ गई। हाँ जी। क्या करे मालनी। जी, कभी तो सुनना हो रहा है, कभी सुनना नहीं हो रहा है, तो ये बाधा आ गई ना बीच में। तो जब सुनना हो रहा है तो ठीक है, सुनना नहीं हो रहा तो बाधा आ गई। तो बाधा आ गई, हाँ जी। नहीं जी। तो बाधा आ गई। तो अब जैसे आप कह रहे कि हाँ सुनना नहीं हो रहा, नहीं तो ये आप कैसे कह रहे हैं, नहीं आवाज नहीं आ रही। लेकिन जानना हमेशा है उस चीज का कि हाँ। आवाज नहीं आ रही, सुनना नहीं हो रहा, इसका हाँ, सुन जानना हो रहा आवाज है। नहीं आ रही। हाँ, तो आवाज नहीं आ रही, ये आप कैसे कह रहे हो। ये भी जानकर ही तो कह रहे हैं कि तो आवाज देखो नहीं आ रही। तो जानने में बाधा तो नहीं आई नहीं, जानने में बाधा नहीं है, क्या आ गई। नहीं, जानने में बाधा नहीं आई, तो सुनने में बाधा बाधा कहाँ आई। आई। सुनने में बाधा आई। हाँ, ये सुनने की क्रिया में तो रुकावट आ गई, हाँ जी, लेकिन लेकिन जानने जानने में बाधा कहाँ आई। नहीं आई। सुनना नहीं हो रहा तब भी जानना हो रहा है, जी, और जब सुनना हो रहा तब भी जानना हो रहा है। तब भी जानना हो रहा है। हाँ जी। तो फिर कौन रहा आवादित। अबाधित ज्ञान ही रहा, जानना। हाँ, कि वो जानने वाला आवादित है, उसका वह ज्ञान कैसा है, अबाधित है। आवादित है, हाँ जी, उसमें बाधा नहीं आती। नहीं आती, ऐसा कभी नहीं होता कि जानना रुक जाए। क्या? कभी भी नहीं रुक सकता जानना। हाँ जी। हाँ, इंद्रिय का व्यापार तो गड़बड़ हो सकता है, बंद हो सकता है। इंद्रिय क्या? का व्यापार तो कम भी हो जाए, बढ़ भी जाए, हाँ, कभी ज्यादा विषय दिखे, कभी नहीं लेकिन दिखे कुछ। हाँ, जी, लेकिन जानना सदा काल रहेगा, जानना नहीं रुकता है। जानना नहीं रुकता। मरना हो रहा हो तो भी जानना है। क्या? हाँ जी, मरने का भी जानना हो रहा है। हाँ, मरण हो रहा हो तब भी क्या हो रहा है, जानना हो रहा है। जानना हो रहा है। हाँ, क्या करे कब तक। हाँ जी भैया, जानना तो हर वक्त हो रहा है। तो इसलिए कैसा है वो अबाधित है। हाँ, उसमें किसी बाधा नहीं है हाँ, कि कोई रोक दे उसको ज्ञान होने से, ऐसा नहीं। हाँ, कि ज्ञान होने से कोई रोक दे जी कि नहीं, जी। कितना भी कर्म का उदय आ जाए। हाँ, लेकिन ज्ञान तो होगा ही होगा। हाँ, लेकिन ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ज्ञान का जो उदय हुआ है चेतन के परमन से, हाँ, कि नहीं, हाँ, जो प्रकटपना हुआ है, हाँ, उस ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अबाधित है। हाँ, हाँ, कि कम हो, ज्यादा नहीं। हो, या कुछ भी कर दे, या भी हो रहा है फिर ना हो, इस तरह की कोई भी हाँ। बाधा नहीं है। ये तो बराबर परिणमन हो ही रहा है ज्ञान का। हाँ, तीन शरीरों में कोई भी क्रिया हो, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, तीन शरीरों में कोई भी घटना घट जाए, हाँ, लेकिन जानने को कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, ऐसे इंद्रियों में जो व्यापार हो रुक जाए, कि नहीं, होने लगे, हाँ, लेकिन इंद्रियों के साथ जो जानना हो रहा है वो हाँ, वो तो होता रहता है बराबर। तो हाँ, उसको उसमें कोई बाधा नहीं है। नहीं। क्या? हाँ, इंद्रिय देखने है ना? में बाधा आ सकती है, चक्षु इंद्रिय में देखने में बाधा आ सकती है, कुछ का कुछ दिख सकता है, हाँ। या कुछ भी बाधा कोई भी तरह की कुछ आड़े आ जाए तो नहीं सही दिखेगा, सब चीजें हैं। या हाँ, तो नहीं खराब हो जाए दिखेगा। तो भी दिक्कत है, तो भी नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, ज्ञान लेकिन ज्ञान कोई होता मान है। आड़े आ जाए तो हाँ। नहीं। हाँ, तो आड़े आ जाए तो नहीं दिखता, हाँ जी। लेकिन फिर भी आप कैसे कह रहे हैं नहीं दिख रहा है, हाँ, तो जानना तो फिर भी हो रहा है। तो जानना फिर भी हो रहा है। हाँ, तो ज्ञान के आड़े कोई नहीं आता। क्या? नहीं, हाँ, ज्ञान के आड़े कोई नहीं आ सकता। हाँ, ज्ञान किसी से नहीं रोका जा सकता, नहीं। ठीक है ना। हाँ, वो ज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है, हाँ, ये प्रकट तो इंद्रियों की इंद्रिय तरफ से, से, इंद्रिय के माध्यम नहीं। से। हाँ जी, हाँ, तो वे भले ही खंड खंड हो, कि नहीं, लेकिन वो ज्ञान अखंड है। हाँ जी, अब जो अखंड है वही कैसा है, अबाधित है। हाँ, क्या? हाँ जी, वही अबाधित है। वही अबाधित है। किसी भी मिथ्या युक्ति से उसको बाधा नहीं आएगी। हाँ, क्या? हाँ, अब उस ज्ञान वाली वस्तु को कोई अलग अन्यथा कहे, क्या, हाँ, हाँ, उस ज्ञान वाली वस्तु को कोई क्या कहे,
हाँ जी, अन्यथा का है, हाँ तो अन्यथा का है तो वहां तो बाधा आ जाएगी। हाँ क्या हाँ यानी वो सिद्ध नहीं होगा, हाँ अन्यथा सिद्ध नहीं होगा। क्या हाँ 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 जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान किसके आधार से है? जी, चेतन के। चेतन के आधार से, चेतन का ही रूप है जी कि नहीं। अब अब उस ज्ञान वाली वस्तु को कोई अन्यथा का है कि नहीं, हाँ कि ज्ञान ये से होता है। हाँ क्या हाँ तो ये सिद्ध हो जाएगा? जी, नहीं 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 होगा। नहीं इसलिए कैसा है? अबाधित। जी मतलब उसकी कोई ज्ञान वाली वस्तु की कोई अन्यथा तरह से सिद्धि करना चाहे तो वो सिद्ध नहीं होता। क्या हाँ हाँ और उसको ज्ञान के परमन से देखो तो भी अबाधित है। क्या जी नहीं समझ में? हाँ, ज्ञान के परिणाम से देखो तो भी अबाधित है। तो भी अबाधित है हाँ, कि कोई नहीं। रोक नहीं और सकता। कोई उस ज्ञान वाली वस्तु को अन्यथा प्रकार से सिद्ध करना चाहे तो वो सिद्ध भी नहीं होता। हाँ, इसलिए कैसा है? अबाधित है। अबाधित है। ठीक है ना। जी, फिर क्या कहा? और कैसा है? एकम अर्थात निर्विकल्प है। हाँ, निर्विकल्प है। मतलब जैसा है वैसा ही है, हाँ उसको न जानने पे अनेक विकल्प हो हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन उसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ क्या जी, इसमें कोई विकल्प नहीं है। जैसा है हाँ वैसा का वैसा है। हाँ, जैसा है वैसा ही है। अगर कोई उसे न जाने तो मन में क्या होते हैं? विकल्प। विकल्प। लेकिन उन विकल्पों से वह उन विकल्पों जैसा नहीं हो जाता। क्या जी, जैसे मैं शरीर में हूँ तो ये क्या है? विकल्प है। ये विकल्प है। तो लेकिन ऐसा आत्मा शरीर वाला होकर रह नहीं हुआ। हाँ क्या हाँ, तो हो गया? नहीं हुआ, इसलिए कैसा है? निर्विकल्प है। मतलब जैसा है वैसा ही है। हाँ और निर्विकल्प को यानी आत्म वस्तु को न जानने से होते हैं अनेक विकल्प। जी क्या जी लेकिन उन विकल्पों में भी वह उन उन विकल्पों रूप नहीं होता। हाँ क्या हाँ विकल्पों के आलम्बन रूप नहीं होता। क्या जी, तो फिर कैसा रहता है? निर्विकल्प। हाँ, जैसा है वैसा ही है। जैसा है वैसा का वैसा है। है ना। एक रूप है। और क्या कहा? और कैसा है? अचलम अपने स्वरूप से अमिट है। हाँ, अब जो एक रूप है अर्थात ज्ञान रूप है नहीं। हाँ, एक रूप है माने क्या है? ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप है। अब वो ज्ञान है वो अचल है। क्या हाँ हाँ, अपने अर्थात ज्ञान, हाँ ज्ञान रूप है वो क्या है? अचल है। अचल है। अर्थात ज्ञान रूप से भगवान विराजमान है। जी असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान रूप है। जी क्या हाँ जी उस ज्ञान में सब कुछ जाना जाता है। क्या हाँ हाँ क्या क्या जाना जाता है? जी, पूरा लोक और स्वयं भी जाना जाता है। हाँ, छह कि द्रव्य स्व भी जाना जाता है और पर भी जाना पर। जाता है। हाँ जी क्या हाँ जैसे यहाँ देखो तो तीन शरीर के भाव भी उसी ज्ञान में जाने जा रहे हैं। हाँ और तीन शरीर से भगवान अलग है ऐसा कहाँ जाना जा रहा है? हाँ, ऐसा भी जाना जा रहा है पूरा। ऐसे भी उसी ज्ञान से जाना जा रहा है। हाँ जी लेकिन वो ज्ञान किसी में मिल नहीं रहा है। हाँ जी इसलिए कैसा है? हाँ, इसलिए अचल। अचल। असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान रूप है। हाँ उस ज्ञान में ज्ञेय का जानना हो जाता है। हाँ क्या हाँ लेकिन ज्ञान ज्ञेय में मिलता नहीं है। हाँ इसलिए कैसा है? जी, अमिट है। अचल। अचला में हाँ ठीक ना।
और कैसा है? और कैसा है? स्वसंवेद्यम अर्थात अपने ज्ञान गुण से स्व अनुभव गोचर होता है। हाँ, स्वसंवेद्य, अपने ज्ञान से अपने को जानने रूप है। हाँ ऐसी सामर्थ्य केवल शुद्धात्मा में है। क्या? हाँ जी, कि अपने ज्ञान से स्वयं जाना जाए। हाँ हाँ, और किसी वस्तु में ये हाँ, ताकत नहीं है। नहीं, किसी और से नहीं है। हाँ हाँ, कि अपने से अपने को जान ले। हाँ हाँ। और कैसा है? अन्यथा कोटि यत्न करने पर ग्राह्य नहीं है। हाँ, मतलब स्वसंवेद्य, स्वसंवेद्य ज्ञान गुण से स्व अनुभव गोचर होता है। मतलब अपने ही गुण से अपने को जानना होता है अपना। हाँ, तो अपना जो भाव है, चेतन का भाव, वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान। अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय से। इंद्रिय की तरफ से, कि नहीं? वो इंद्रिय में ज्ञान है नहीं। हाँ क्या? जी हाँ जी। तो जब आप इस चीज को जानो, क्या इस बात को जब आप जानोगे, क्या हाँ हाँ ये इंद्रिय में ज्ञान नहीं है? हाँ। क्यों नहीं है इंद्रिय में ज्ञान? क्योंकि इंद्रिय पुद्गल की बनी है। तो पुद्गल से बनी है, कि नहीं? और जो चीज पुद्गल से बनी होती है उसमें जानना होता नहीं है। हाँ, तो होता है, नहीं होता। लेकिन जानना फिर भी हो रहा है। हो रहा है। तो जो आपने मन से इस तरह का जो विचार किया, हाँ क्या हाँ। मन से जो इस तरह का निर्णय हुआ उपदेश मिलने पर, कि नहीं? इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, ये क्या आया? उपदेश आया। जी इंद्रिय में ज्ञान क्यों नहीं है? ये समझाया गया। जी। तो कैसे समझाया गया कि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है? हाँ, कि रचना बताई किससे कैसे बनी है इंद्रिया। हाँ, उद्गल से तब बनी इंद्रिय है। का स्वरूप बताया कि इंद्रिय बनी कैसे है। हाँ जी। और तब उसके गुण आपको क्या है, फिर पुद्गल के गुण आपके पता मन में चले। स्वयं ही ऐसा निर्णय होने लगा कि वास्तव में इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, क्योंकि जी वो पुद्गल से बनी है। जी। और ज्ञान फिर भी हो रहा है। हो रहा है। अब हो रहा है तो आप इसको नकार भी नहीं सकते कि नहीं हो रहा। हाँ जी। तो वो फिर कहाँ से हो रहा है? हाँ, वो ज्ञान जीव द्रव्य से ही हो रहा है। हाँ, मतलब जानने वाले से ही हो रहा है। हाँ जी यहाँ पे शरीर है और आप और कोई दूसरा है ही नहीं। हाँ जी क्या हाँ जी इस पिंड में आप कितनी चीजें हैं? जी। इसमें एक तो हाँ, शरीर है और एक हम है। हाँ, दो ही है, जी नहीं? जी और शरीर जानने में आ ही रहा है। जी शरीर में जो अवस्था होती है वो जानने में आ ही रही है। जी। तो वो कौन जान रहा है? जीव ही जान रहा है, वो मैं ही जान रहा हूँ। ये भी जान रहा है, शरीर तो नहीं जान रहा। हाँ जी क्या हाँ जी अगर थोड़ा सूक्ष्म करके विचार करके देखो तो ऐसा आपको खुद ही लग रहा है, कि नहीं लग रहा? हाँ, लग रहा है। क्या लग रहा है? हाँ, कि जानने वाला तो मैं ही हूँ, जानने में तो मेरे ही हाँ, आता कि शरीर जो दिख रहा है, कि है। नहीं, हाँ जिसमें पुद्गल के गुण है, हाँ और पुद्गल से जो चीज बनी हो उसमें जानना कभी हो सकता है, किसी भी काल में? नहीं, किसी भी काल में नहीं हो सकता। किसी भी काल में नहीं हो सकता। ज्ञान अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जाता। हाँ, लेकिन फिर भी जानना हो रहा है। जी क्या जी। कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो फिर किन्हें हो रहा है ये जानना? मुझे ही हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ तो अब आसानी से इस बात का अनुभव होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी, हो रहा है। कि यहाँ दो चीजें हैं? क्या हाँ जी, कौन है वो दो चीजें? शरीर और मैं। हाँ, एक तो शरीर है हाँ जिसका आकार है, जिसमें रंग रूप है, हाँ जिसका वजन है। हाँ। और ये कौन है? वो मैं ही हूँ। एक मैं हूँ, जीव द्रव्य। जिसकी शकल क्या है? ज्ञान है। अज्ञान, कि नहीं? अब उस ज्ञान की व्यक्तता कहाँ से हो रही है? इंद्रिय से। इंद्रिय से। और ये शरीर विषय किसका बन रहा है? इंद्रिय का।
इंद्रिय का के ज्ञान का? नहीं, इंद्रिय का। तो ज्ञान का क्या है? ज्ञान ज्ञान का विषय क्या है? ज्ञान का तो कोई विषय नहीं होता, ज्ञान में तो सब जानने में आता है, इंद्रिय भी हाँ, जानने में आ रही है। ज्ञान का कोई विषय नहीं होता। ज्ञान तो एक अभेद वस्तु का रूप है। क्या? हम्म नहीं समझ? हम्म। एक अभेद वस्तु का क्या है? हाँ एक अभेद वस्तु की शकल है। जी। अभेद वस्तु कौन है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, उसकी शकल है ज्ञान। हाँ अब वो जिसकी शकल ज्ञान है, वो वस्तु कहाँ विराजमान है? शरीर में। शरीर में। अब शरीर ही स्वयं खंड खंड है। क्या? जी। शरीर में आकार भी आया है, वो भी पुद्गल का आया है। क्या? हाँ, शरीर में जगह जगह इंद्रियां लगी हैं, वे वो भी खंड खंड है। भी पुद्गल से बनी है। पुद्गल की है उनमें सब। जगह जगह छह उपसम है, अलग अलग तरह का वो। हाँ, ये सब अलग अलग चीजें, खंड खंड है सब। हाँ है नहीं? जी। लेकिन इन सब में ज्ञान तो नहीं है। नहीं। और ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो वो ज्ञान किससे हो रहा है? जानने वाले से हो रहा है कि इंद्रिय से? जानने वाले से। है नहीं? तो ये इस तरह का निर्णय हुआ कि कहाँ हुआ ये निर्णय? बुद्धि में। बुद्धि में। और जाना किसने? जीव ने। जीव ने। तब आपको क्या पता चला? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, कि मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो इस जानने का नाम क्या है? हाँ जी, यही जानने, इसी जानने का नाम है स्व संवेदन। हाँ, इसका नाम है स्वसंवेदन। क्या करे मान लीजिए? जी, जब हमने इंद्रियों कार्य कर रही हैं उससे जाना कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसी का नाम है स्वयं संवेदन। हाँ, इसी का नाम है स्वसंवेदन। स्वसंवेदन, हाँ जी। मतलब स्वयं से स्वयं को जानना। जी, स्वयं को स्वयं से जानना। हाँ, स्वसंवेदन माने क्या? स्वयं को स्वयं से जानना। हाँ, स्वयं से स्वयं को जानना। स्वयं से स्वयं को जानना। यानी अपने ज्ञान से अपने को जानना। जी, अपने ज्ञान से अपने को जानना। हाँ, जी। ठीक है ना? जी, तो ऐसा ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। दिख रहा है। अब आपको पता चल रहा है कि मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। नहीं? जी, तो अब वो भगवान ने बताया कि वो ज्ञान स्वरूप है, वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। वो चेतन कैसा है? वो स्वपर प्रकाशन अस्थि नास्ति धर्म से कार्य कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान प्रकाश है। हाँ, तो अब इसकी आपने परीक्षा की जी कि चेतन स्वपर प्रकाशक है। जी, ये किसने बताया? ये भगवान ने बताया। अब आपने परीक्षा कहाँ की? अपनी बुद्धि में परीक्षा की। हाँ, मतलब इस पिंड में देखा स्वपर प्रकाशक है कि नहीं? हाँ जी, बुद्धि से ने देखा इसकी ज्ञान स्वपर हाँ, प्रकाशक इस है कि पिंड नहीं। में देखा तो हाँ। इसमें जो पिंड है ये पर है क्या? हाँ जी, ये पिंड पर है। पर है। इसमें जो अनेक तरह के कर्म के उदय आ रहे वे वो भी पर है। वे भी पर है। हाँ जी। और उन भावों को जानते हुए ऐसा भ्रम होता है कि ये मैं हूँ, ये भ्रम भी, ये भी पर है। ये भी पर है। यानी शरीर का भाव है, कर्म का भाव है, कर्म का भाव है। हाँ जी। कि नहीं? और तो इसमें जानना तो है नहीं। नहीं, इन सब में जानना नहीं है। और जानना हो रहा है। और जानना हो रहा है। जी। तो इसमें लोग अगर ज्ञान पर प्रकाशक नहीं होता तो ये चीज कैसे जानी जाती कि ये पर है? हाँ जी, तो ये हमने परीक्षा करके देखा इस पिंड पे। हाँ, और जाना किसने? जाना मैंने स्वयं। ये आप कैसे कह रहे हैं कि हमने जाना? ये भी जानकर ही कहा कि मैंने। तो इसको स्व प्रकाशक भी है। हाँ जी, स्व प्रकाशक भी है, पर प्रकाशक भी है। हाँ, जैसे भगवान ने कहा कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। हाँ जी। तो हमने इस पिंड में परीक्षा करके देख भी लिया। जी जी। तो ऐसे जानने का नाम क्या है? स्व संवेदन, अपने ज्ञान से अपने को जानना। हाँ जी। हाँ, अपने ज्ञान से अपने को जानना। जी। नहीं? अब ज्ञान किस में मिल गया? किसी में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये किसने जाना? ये भी मैंने स्वयं जाना। तो इसका नाम क्या है? कि
ये भी स्वयं संवेदन ही है और ये हाँ, ज्ञान ये शुद्ध है, पूरा पूरा स्व संवेदन है ये। सारा स्वयं संवेदन ही है। जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये सब स्व संवेदन ही है, पूरा अपना ही स्व संवेदन हुआ, ये आपको जो पूरा जो स्व संवेदन ये काय से हो रहा है? अपने ही ज्ञान कौन गुण से हो रहा है, अपने कौन सा ऐसा आप में खासियत है क्या? हम में खासियत है कि हम में ज्ञान गुण ऐसा ही ताकत है, ऐसे हाँ, ज्ञान की वही ताकत है लिखा है। कि उसमें स्व भी चेते और पर भी चेते, ये अपने में से ही हो रहा हाँ, वही लिखा है स्व संवेद्य, है। जी ज्ञान गुण से स्व अनुभव गोचर होता है हाँ, क्या? अपने ही गुण की ताकत है ये। हाँ, ज्ञान। अपने ही गुण की ऐसी ताकत है हाँ कि अपने ही ज्ञान से अपने को जान लेता है, हाँ जी जी और वो जानने की ये विधि है हाँ जी क्या? हाँ, ये विधि है जानने की, कैसे जानने में आता है जो जैसे। जो अभी लगाई गई हाँ हाँ कि नहीं, जी जी ये विधि है। जी अब इसके बाद क्या लिखा? हाँ, अन्यथा कोटि यत्न करने पर ग्राह्य नहीं है। हाँ, अगर आप ये विधि नहीं लगाओगे तो करोड़ों उपाय करो क्या, हाँ, आपको ज्ञान नहीं मिल सकता इस तो तरह भी से। आपको आप देह से अलग अपने को जान नहीं सकते। जी जी क्या करे मान लीजिए? जी भैया, अर्पिता जी हैं? जी भैया, हाँ, क्या लिखा है देखो, जी अन्यथा कोटि यत्न करने पर भी ग्रह नहीं है। हाँ जी, किसी भी चीज से ग्रह नहीं है, ज्ञान से ही हाँ। ग्रह है। हाँ, तो कैसे ग्रह है कि अपने ज्ञान ज्ञान गुण, हाँ, जो ज्ञान का परिमाण अभी आपने देखा कि हाँ नहीं, जी हाँ जी अपने ज्ञान से अपने को जानने की जो विधि लगाई, हाँ जी हाँ जी तभी तभी आपको दिखाई दिया, अनुभव में आया हाँ क्या? जी हाँ जी, अपने ज्ञान से जब अपने को देखा तभी ज्ञान अनुभव में आया कि हाँ। मैंने स्वयं को स्वयं से हाँ। जाना। जी हाँ, और जानने की आपने विधि लगाई, जी, जानने की विधि लगाई, तभी आपको दिखा जी तभी हमें दिखा कि हम शरीर से कैसे हैं, भिन्न है। भिन्न है। तो अगर आप ये विधि ना लगाओ क्या, हाँ जी तो संवेदन की विधि ना लगाओ, जी, तो कह रहे हैं अन्यथा कोटि यत्न करने पर भी ग्रह नहीं है। नहीं हो सकता। अगर ये विधि लगाएंगे नहीं तो ये अपने को स्वयं से नहीं जान पाएंगे और पर को ही जानते रह जाएंगे। जाने नहीं पा, नहीं आप चाहे कितने कितने ही साथ पढ़ लो कि नहीं, हाँ जी, आपको आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। मतलब बिल्कुल भी आत्मा नहीं के आएगा। बारे में बातें तो चाहे कितनी कर लो क्या, जी जी, आत्मा के बारे में कितना पढ़ लो, सुन लो, चाहे बातें कितना कर पढ़ लो। लो, हाँ जी, लेकिन वह स्व संवेदमान इस विधि से ही होगा। इस विधि से विधि लगाएंगे तो जानने में आएगा, वरना नहीं तो आएगा। जानने में आएगा, नहीं तो आप बातें करते रहो। हाँ, नहीं तो बातें करते रहो। बिल्कुल, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इसी विधि से जानने में आएगा, वरना जानने में नहीं आएगा। हाँ, ये स्व संवेदमान की विधि है। हाँ जी नहीं है समझ में? हाँ हाँ जी यानी आप स्व संवेद का मतलब है अपने ज्ञान से अपने को जानना, हाँ उसकी ये विधि है हाँ कि नहीं है? है। हाँ, जो जो इंद्री से चालू होती है ना, हाँ जी जो जिसका मूल कारण क्या है, हाँ भेद विज्ञान, हाँ है नहीं? हाँ ठीक है ना? जी तो अगर आप विधि लगाते हो तो अनुभव में आता है, और नहीं तो करोड़ों उपाय करो, अनुभव में नहीं आएगा। हाँ जी हाँ जी ठीक है? हाँ जी। और कैसा है, फिर लिखा है अबाधितम, हाँ। सकल कर्म से भिन्न होने पर कोई बाधा करने को समर्थ नहीं है, इस कारण। हाँ, ऐसे भी अबाधित है, हाँ सकल कर्म से भिन्न होने पर हाँ कोई बाधा करने को समर्थ नहीं है। हाँ मतलब जब सकल कर्म का नाश हो जाए हाँ तो वो अबाधितपना क्या हो जाता है, प्रकट भी हो गया, हाँ, जैसे केवल ज्ञान हो गया। अब कोई बाधा नहीं आएगी ज्ञान, है ना? अब केवल ज्ञान को कौन रोक सकता है? हाँ, कोई नहीं। हाँ, दोबारा कर्म नहीं आएंगे कि कोई उसको नहीं रोक रोक ले। हाँ, दोबारा कोई कर्म नहीं आएंगे कि फिर दोबारा ज्ञानावरणी चढ़ जाए ऊपर, या उसका उसमें इस तरह से आवरण आ जाए, दोबारा आवृत नहीं होगा वो। हाँ, ठीक है ना? जी जी हाँ, मतलब इसमें ये बात आई है जिस समझने वाली है कि स्व संवेदमान है,
हाँ और स्व संवेद मान कीजिए विधि है। जी जी। हाँ अगर आप विधि नहीं लगाओ तो आत्मा के बारे में चाहे कितनी बातें करते रहो, हाँ वो 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 अनुभव में आएगा ही नहीं। हाँ तो कैसे अनुभव में आएगा? कि अपने ही ज्ञान से अपने को जानने की विधि लगाओ हाँ तो आएगा। हाँ ठीक जी जी ठीक है। ठीक। जावानी के ज्ञान से